हाँ तो हेलो एक्सेल प्लेयर, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें आज मैं फ्रेंड्स आपको आगे के टॉप 5 फॉर्मूले पढ़ाने वाला हूँ। और आपको सभी को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड इस वीडियो तक आने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 30 फॉर्मूले इसमें प्रीवियस वीडियोस में मेरे सीख चुके हैं। अब आगे का 70% फॉर्मूले मैं आपको यहाँ से कवर अप करवा दूंगा। तो फ्रेंड आपके आज मैं जो फॉर्मूले आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉप 5 फॉर्मूले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने वाले हैं एक्सेल के लिए। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ टॉप 100 फार्मूला सीरीज, जिसमें हम 100 डेज के अंदर 100 प्लस फार्मूले सीखेंगे। और ये 100 प्लस फार्मूले कौन सिखाएगा, इसकी जिम्मेदारी आपके भाई ने ली है, जिसका नाम है लक्की बाजानी। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके आ गया हूँ अपनी एक्सेल शीट में, जिसमें मैंने 100 प्लस फार्मूला वाला कंटेंट यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड मैंने दो कलर में डेटा को हाईलाइट करा है। पहला है रेड कलर जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं उन्हें मैंने रेड में हाईलाइट करा है। ग्रीन कलर जो ऑलरेडी टॉपिक हमने कवर अप कर लिए हैं लास्ट वीडियोस में। मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ, ये सारे फ्रेंड्स हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखने वाले हैं इस वीडियोस के अंदर। तो फ्रेंड आप इस वीडियो को सब लाइक कर लीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जो जितने भी कलर्स दिए हैं, अब जैसे यहाँ पर जो ब्लू कलर है, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि आप यहाँ पर ये आज के फॉर्मूले कवर अप करेंगे आज हम। तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट रेड बिटवीन सीखेंगे, एंड फार्मूला सीखेंगे, और सीखेंगे, इफ फार्मूला सीखेंगे, एंड प्लस सम इफ फार्मूला आज हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको लेके चलता हूँ बिना किसी देरी के। तो ऑलरेडी मैंने टास्क 7 में ये सारे टास्क लिख दिए हैं। ये सारे टास्क ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं प्रीवियस डे में, तो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा अभी तक। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ मेरी शीट में। हर बार की तरह मैं आपको डेली बताता हूँ कि मैं ऑलरेडी कंटेंट सेट करके रखता हूँ, जिसमें मैंने आपको मार्कशीट का आज मैं डेटा के बारे में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आता है फ्रेंड सीरियल नंबर। एक्सेल में जब भी मैंने देखा है कि सीरियल नंबर जब हम टाइप करने की बारी आती है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सीरियल नंबर को टाइप करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, फिर एंटर करते हैं 2, फिर 3, फिर एंटर 4। ऐसे फ्रेंड बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, ऐसा आपको नहीं करना होता है। तो पहले मैं आपको सिलेक्ट करके इसे डिलीट करके बताता हूँ। करना कुछ नहीं है, सिंपली 1 टाइप करना है। 1 टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर कर्सर लाना है, छोटा सा प्लस बनेगा पॉइंट पर जो आपको कॉर्नर में दिख रहा है। प्लस बनाने के बाद आपको नीचे की साइड ड्रैग करना है। इससे क्या होगा, सेम नंबरिंग रिपीट होगी। लेकिन अगर आपको 1 2 3 नंबरिंग चाहिए, तो आपको सिंपली कीबोर्ड में एक कंट्रोल की होती है, इसे होल्ड करके आपको सिंपली क्या करना है, माउस से ड्रैग करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ अगर इसे ड्रैग करने जाएंगे, तो ये सीरियल नंबर अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी मेहनत बच जाती है, टाइम बच जाता है। यहाँ से इस कमांड से आप ड्रैग कमांड से 1 से लेकर 100 तक के नंबरिंग डायरेक्ट ला सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के नाम दे के रखे हैं। मान लीजिए जॉब इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं, तो हमसे एक चीज़ पूछी जाती है कि यहाँ पर सर हमें कुछ, हमने सेल खाली रखे हैं और खाली सेलों को आपको फिल करना है रैंडमली नंबर देने के बाद। फॉर एग्जांपल मैं कोविड का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर कोविड के टाइम क्या हुआ था, कुछ बच्चे कुछ स्कूल्स में या कुछ कॉलेजेस में रैंडमली नंबर दिए गए थे, क्योंकि जनरल प्रमोशन दिया गया था, आपको भी मालूम है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एक शीट फिलअप करनी है, और उन कुछ बच्चों के डेटा के सामने आपको उनका मार्क्स, जितने भी मार्क्स हैं वो रैंडमली चढ़ाना है। अब रैंडमली के लिए भी एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपको जहाँ तक चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको सिंपल इक्वल टू को साइन लगाना है और टाइप करना है रैंड बिटवीन। सबसे पहला फॉर्मूला ही हम सीखने वाले हैं, रैंड बिटवीन फार्मूला। जैसे आप रैंड बिटवीन टाइप करने वाले टैब की से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो पूरा फार्मूला ओपन लग जाएगा, प्लस ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। बॉटम नंबर मांगेगा, मतलब सबसे मिनिमम नंबर जो आप स्टूडेंट को देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 33 देना है, क्योंकि पासिंग नंबर 33 होते हैं, तो हम यहाँ पर 33 ले लेंगे मेरे दोस्तों। कॉमा का साइन दे देंगे, फिर आपसे फॉर्मूला पूछेगा टॉप नंबर को कितने जाने चाहिए, तो हम ले लेते हैं 99। इतना डालने के बाद हम सिंपली कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। इससे क्या होगा, रैंडमली 33 से लेकर 99 तक नंबर्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे इस पूरे एक्सेल शीट में। देखिए ये मैजिक है, ये एक्सेल का जादू है। ये रैंडमली हमने नंबर चढ़ाए हैं जो 33 से स्टार्ट हो रहे हैं और 99 तक जा रहे हैं। ये कुछ भी बाय डिफॉल्ट नंबर दिए। अच्छा, ये एक और चीज़ में भी आप काम कर सकते हैं। जब हमारे पास कुछ डेटा नहीं होता है और हमें कुछ कमांड चलानी होती है, तो हम सोचते हैं कि हमें डेटा टाइप करना पड़ेगा, तो आप रैंड बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा रैंड बिटवीन। मैं डेटा सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा फ्रेंड, सिंपल इक्वल टू रैंड बिटवीन टाइप करा हमने। टैब की से ब्रैकेट ओपन करा, बॉटम नंबर मांगे हमने डाल दिया 33 कॉमा, और टॉप मांगा गया तो हमने डाल दिया 99। कंट्रोल एंटर जैसे करा, रैंडमली नंबर फिल हो गया। अब इसके बाद आता है टोटल नंबर। टोटल नंबर कैसे चढ़ाना है हमें, आज हम पूरा मार्कशीट पे ही काम करेंगे, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं। तो मार्कशीट में अब हमें टोटल चढ़ाना है, तो टोटल निकालने के लिए सिंपली आपको इक्वल टू SUM सम टाइप करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको ऑटो सम प्रीवियस वीडियोस में सिखा के रखा है, तो आपको शिफ्ट के साथ नीचे डाउन एरो की से सबसे पहले सिलेक्ट करना है डेटा को,
और यहाँ पर एक कीबोर्ड में की होती है अल्टर की, जो स्पेस के जस्ट पास में होती है, और ऊपर अल्टर के साथ आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है या इक्वल टू का आइकॉन आपको दिख रहा होगा, प्लस और इक्वल टू दोनों बना है उसमें। तो जैसे आप अल्टर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपका सम ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये रुपीज़ में आ रहा है तो उसको कैसे चेंज करेंगे वापस सही से, तो इसे सिलेक्ट करके मैं होम टैब पे जाऊँगा, क्योंकि रुपीज़ में तो लाना नहीं है हमें। यहाँ पर एक कमांड होती है फ्रेंड, नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर जाकर आपको जनरल कर देना है। इससे क्या होता है, अगर कोई कमांड अगर हमसे गलती से चल जाती है तो जनरल करने से वो वापस पहले से हो जाती है। देखिए रुपीज़ वाला साइन क्या हो गया, हट गया। कोई भी करेंसी अगर लगी है तो आप यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग पे जाकर जनरल कर सकते हैं। अब हम निकालने जाते हैं परसेंटेज। अब जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सिर्फ पीसीएम लिया है, अभी मैं 3 सब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, लेकिन मैं 3 सब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपको। तो टोटल नंबर इनके इतने बने हैं। अब मुझे कहा गया है सर इनके परसेंट निकाल के दीजिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल इक्वल टू का साइन लूँगा, टोटल वाले सेल पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे डिवाइड का साइन लेना है। अब एक पेपर 100 नंबर का होता है, तो अभी हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 3 है, तो मैं क्या टाइप करूंगा फ्रेंड, 300, क्योंकि एक पेपर 100 नंबर का होता है, तो डिवाइड बाय 300। अगर 5 पेपर के आप 5 सब्जेक्ट के अगर परसेंटेज निकाल रहे हो तो आप डिवाइड बाय 500 करेंगे, और इनटू का साइन लेना है जो स्टार होता है, और 100 से इनटू कर देना कि आप परसेंट निकाल रहे हैं। जैसे आप एंटर करेंगे आपके परसेंट निकल कर आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल इसके कितने परसेंट बनाए, 57.6। जैसे आप पॉइंट से आप ड्रैग करेंगे नीचे साइड तो ऑटोमेटिकली सभी बच्चों के परसेंटेज निकल जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा पे जाना, होम पे जाना है। अब ये जो पॉइंट्स के बाद जो डेसिमल ज़्यादा आए हैं उसे हटाएंगे कैसे, तो हटाने के लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक तो डिक्रीज डेसिमल मिलता है और एक डेसिमल बढ़ाना होता है तो इंक्रीज मिलता है। अभी हमें कम करना है तो हम डिक्रीज कर लेते हैं। डिक्रीज करने से आपके डेसिमल प्लेसेस 2 दिखेंगे, मतलब पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दिखेगी। अब यहाँ तक तो आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आप रेंज बिटवीन फार्मूला का यूज़ कैसे कर सकते हैं, प्लस मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया। अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, अब आगे के डेटा को समझते हैं। और अगर कोई भी वीडियो आपको वापस देखनी है तो आप बैक कर सकते हैं, है ना, और ऑलरेडी सीखी हुई है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज हम यहाँ पर वापस लाना चाहते हैं। ये बहुत कमाल की ट्रिक है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इक्वल टू का साइन लगाना है फ्रेंड, सबसे पहले इतना काम करिएगा। अब मुझे डेटा ऊपर से उठाना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कॉपी करने लग जाते हैं, तो कॉपी नहीं करना है, सिर्फ इक्वल टू का साइन लेने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है, जो परसेंट आपको लाने हैं एज इट इज नीचे तक, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक करा, मुझे यही सेम परसेंट नीचे लाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं एंटर नहीं दूंगा, मैं कंट्रोल एंटर दूंगा, जिससे क्या होगा फ्रेंड, ये जितने भी नंबर्स थे जो यहाँ पर दे के रखे हैं वो इस साइड भी आ जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर कॉपी करते हैं। जैसे एग्जांपल एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, बहुत सारे क्या करने लगते हैं, पहले डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी दबाएंगे कॉपी के लिए, फिर नीचे जाएंगे और फिर यहाँ पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाएंगे। लेकिन एक्सेल में ये सब करने की जरूरत नहीं, इससे बहुत टाइम लगता है और फॉर्मूला लगा तो एरर भी दे देता है। तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ, सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है, पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू का साइन देना है, जहाँ से नंबर उठाना है बस उस सेल पे क्लिक करके आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। इससे वो सारे नंबर एज इट इज आपके नीचे भी आ जाएंगे। इसके बाद पास फेल, आपको वजह से मालूम है जिसके परसेंट 33 के ऊपर होते हैं उसे हमें पास करना होता है, जिसके परसेंट 33 से कम है उसे हमें फेल करना है। तो हम यहाँ पर जो कंडीशन लगाने वाले हैं वो इफ फॉर्मूला है, क्योंकि टास्क में मैंने आपको रेंज बिटवीन समझा दिया है। अब मैं आपको इफ फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो इफ फॉर्मूले में करना कुछ नहीं है, यहाँ पर फ्रेंड आपको पास फेल पे जाना है, इक्वल टू का साइन लेना है, इक्वल टू का साइन लेने के बाद आपको टाइप करना है इफ, क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशन है, हमें यहाँ पर पास और फेल की कंडीशन समझानी है। टैब की से ब्रैकेट ओपन करना है, लॉजिकल पूछेगा, परसेंट वाले सेल पे क्लिक करना है, शिफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और टाइप करना है 33। अगर ये सेल बड़ा या बरोबर हुआ 33 से तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड शिफ्ट के साथ लेना है और टाइप करना है पास, डबल इन्वर्टेड क्लोज और फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड। और अगर वैल्यू एक फॉल्स, अगर गलत आ रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर सही निकला तो पास करेंगे और नहीं निकला ये 33% तो हमें क्या करना है, फेल करना है। तो फेल टाइप करना है और डबल इन्वर्टेड लेने के बाद एंटर कर देना है। अब जब आप नीचे जाएंगे कंट्रोल D का आपको प्रेस करना है सिलेक्ट करने के बाद, इससे पास फेल की आपकी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के परसेंट 33 बने होते हैं तो वो भी पास होता, लेकिन अगर 32 होते तो वो फेल हो जाता फ्रेंड। तो ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, यहाँ पर पास फेल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स में कॉलेजेस में अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको ये कंडीशन मालूम होना चाहिए कि इफ फॉर्मूले का यूज़ कैसे हम एक्सेल में करते हैं।
तो आपको ये होप ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी, रेंट बिटवीन में आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इफ़ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सर्टिफिकेट के डेटा चढ़ा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट्स है, या मान लो कोई बच्चा है जिसने है ना अवार्ड जीता है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। अब किसी स्टूडेंट को 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप आ रही है मान लीजिए, और ये मान लीजिए मैंने 10,000 ही ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल सबको मैं, या 10 ले लिया मैंने, यहाँ पर 20,000 ले लिया मान लीजिए, एंड 30,000 एज्यूम करिए। ये मैंने कुछ स्कॉलरशिप के नंबर्स टाइप कर दिए आपके सामने। अब टाइप करने के बाद मेरे जो सर हैं, जो ऑनर है, उनका कहना ये है कि अगर ये सर्टिफिकेट, अगर आपने सुना होगा स्कूल्स कॉलेजेस में हमसे जब हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जब स्कूल कंप्लीट होता है 12 के बाद, तो हमसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसमें हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये लिखा रहता है कि आप एक्सीलेंट हैं, क्या आप गुड रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मार्कशीट्स में भी देखते हैं, यहाँ पर आपका प्रोग्रेस लिखा रहता है कि आप एक्सीलेंट थे कि गुड थे। तो वो कंडीशन अगर आपको निकालनी है, अब मान लीजिए प्रिंसिपल जो सर है हमारे यहाँ के, उन्होंने बोला है कि जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है 10,000, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी टेस्ट देकर स्कॉलरशिप कमाई है, प्लस उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं कुछ ना कुछ, चाहे वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, चाहे उन्होंने कोई फंक्शन या पार्टिसिपेशन किया था कॉम्पिटिशन में उसका सर्टिफिकेट है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन अगर है तो हम उन्हें एक्सीलेंट कैटेगरी में रखेंगे। कौन सी कैटेगरी में रखेंगे फ्रेंड्स? एक्सीलेंट में। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन गड़बड़ होती है तो हम उन्हें गुड कंडीशन में रखेंगे, गुड कैटेगरी में रखेंगे, ना कि एक्सीलेंट रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको अगर दोनों कंडीशन बोली गई है तो आपको एंड फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। अगर दो से कम कंडीशन बोली गई है, या मान लो एक चीज़ आपको बोली है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल यहाँ पर बोला है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर सर्टिफिकेट है, यस है, प्लस स्कॉलरशिप 10,000 की मिल रही है, तभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसे एक्सीलेंट कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, जब दो कंडीशन हमारे सामने कंपलसरी दी है तो हमें एंड फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इक्वल टू एंड टाइप करना है, टाइप की से ब्रैकेट ओपन करना है। लॉजिकल वन में सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है ताकि आप सेल बता सको कि ये वाला सेल है सर, इक्वल टू का साइन लेना है। फिर डबल इन्वर्टेड में बताना है कि ये सेल यस होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड? यस, कॉमा। अब फॉर्मूला कहता है कि एक और कंडीशन क्या है, तो सेकंड कंडीशन है लॉजिकल टू वाली, वो ये वाली कंडीशन 10,000, इक्वल टू का साइन लेना है और टाइप करना है 10,000। अब आप सोचेंगे आप में से कुछ कि सर यहाँ पर इन्वर्टेड दे रहे हो, यहाँ पर नहीं दे रहे हो, तो नंबर्स में इन्वर्टेड देने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई टेक्स्ट अगर फॉर्मूले में टाइप किया जाता है तो हमेशा उसको आपको स्टार्टिंग इन्वर्टेड से करना है, प्लस क्लोज में इन्वर्टेड से करना है। अब जैसे आप एंटर करोगे, क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। कंट्रोल डी से मैं डाउन फिल करता हूँ। अब यहाँ पर ये ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन मैच हो रही है कि हाँ इनके सर्टिफिकेट यह है, प्लस यहाँ पर इनको 10,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है। मान लीजिए यहाँ पे भी मैं 10,000 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 10,000 कर देता हूँ। इनको भी है ना 10,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है, मान लो इनको 20,000 की मिल रही है, इनको 30,000 की मिल रही है। अब यहाँ पर ट्रू इसलिए है क्योंकि ये दोनों कंडीशन मैच हो रही है, यहाँ पर सर्टिफिकेट है इसलिए, स्कॉलरशिप है इसलिए, तो ये दो कंडीशन जब मैच होती है तो ट्रू कर रहा है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फेल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो 10,000 स्कॉलरशिप मिल रही है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? फॉल्स कर रहा है। प्लस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी एक कंडीशन मैच नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर ये फॉर्मूला क्या कर देता है? फॉल्स कर देता है। अगर दोनों कंडीशन मैच होती है तो ट्रू कर देता है। मतलब इसे अगर यहाँ पर सर्टिफिकेट यस दिखा प्लस 10,000 सैलरी दिख गई तो हम ये क्या करेगा? ट्रू कर देगा। यहाँ पर अब एक चीज़ और है इसमें फ्रेंड्स, एक मिनट रुकिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर फ्रेंड अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सर्टिफिकेट है, 10,000 का स्कॉलरशिप था, ट्रू हो गया। यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं था तो चलो ठीक है, मान लिया फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर तो सर्टिफिकेट भी है प्लस 10,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप भी है, लेकिन तब भी वो फॉर्मूला क्या कर रहा है? फॉल्स कर रहा है। मतलब हमारे फॉर्मूले में कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके ऊपर आप फॉर्मूला बार देख पा रहे हैं फ्रेंड। जैसे आप फॉर्मूला बार देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ग्रेटर देन का भी साइन देना होगा, जो मैंने अभी आपके सामने लगाया। शिफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू देना पड़ेगा क्योंकि ये सेल हमें बड़ा भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए 10,000 से। हमने सिर्फ इक्वल टू लगाया था तो इसलिए 10,000 की कंडीशन चल रही थी, लेकिन आप ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 लेंगे तो अब ये 10,000 से ऊपर तक के लिए भी वर्क करेगा। जैसे आप कंट्रोल डी करेंगे, अब देखिए तो यहाँ पर भी ट्रू इसलिए हुआ है फ्रेंड क्योंकि ये कंडीशन क्या हो रही है? मैच हो पा रही है। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट भी है प्लस 10,000 प्लस बोनस भी है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई है फ्रेंड? ट्रू हो गई है। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब यहाँ पर नीचे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं।
हमने अभी एक कंप्लीट कर लिया फॉर्मूला। कौन सा कंप्लीट कर लिया फ्रेंड? अभी तो ये 2 चीज़ हुई, एंड करा है अभी हमने। एंड पे मैं टिक कर देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले की ओर। और फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? पहले मैं इसे चेक मार्क कर देता हूँ, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। और फॉर्मूले का मतलब सिंपली कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर आपको एक ही कंडीशन बोली है तो आप और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर बोला है कि चलिए ठीक है चल जाएगा, अगर यहाँ पर 10,000 स्कॉलरशिप है और यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं है तब भी हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे, मतलब चल जाएगी कंडीशन। अगर यहाँ पर मतलब एक भी कंडीशन कम है तब भी चलेगी, लेकिन एक कंडीशन होना कंपलसरी है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, मिस्टर एक्स या हमारे प्रिंसिपल सर ने बोला कि यहाँ पर सर्टिफिकेट है और यहाँ पर 10,000 सैलरी नहीं है तब भी चलेगा, मतलब 10,000 स्कॉलरशिप है नहीं है तब भी चलेगा। तो यहाँ पर आप और कंडीशन लगाते हैं। अगर 2 कंडीशन बोला है कंपलसरी तो आप एंड लगाते हैं। 2 में से एक कंडीशन उन बॉस को चाहिए या प्रिंसिपल सर को चाहिए या कोई भी ऑनर को चाहिए तो आप और फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल टू मैं टाइप करूँगा और टाइप कैसे ब्रैकेट ओपन करूँगा फ्रेंड, लॉजिकल में यस वाला सर्टिफिकेट पर क्लिक करूँगा, इक्वल टू का साइन दूंगा। इक्वल टू का साइन देने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड लेना है पहले की तरह, यस टाइप करना है, डबल इन्वर्टेड क्लोज करना है। फिर मुझे क्या करना है फ्रेंड, कॉमा देना है, लॉजिकल 2 पे क्लिक करना है, इक्वल टू का साइन और लेना है 10,000। जैसे ही मैं इतना करने के बाद एंटर करूँगा तो यहाँ पर कंट्रोल डी करने के बाद अगर एक कंडीशन भी गड़बड़ होती है तब भी चलेगा। जैसे अब यहाँ पर मैं देख सकते हैं यहाँ पर दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो यहाँ पर ट्रू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छा एक चीज़ फिर से वही ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है ना, यहाँ पर F14 में ग्रेटर देन का साइन लगाना है, शिफ्ट ग्रेटर देन। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 10,000 सैलरी तो है, मतलब 10,000 स्कॉलरशिप तो है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पर तब भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो अगर एक कंडीशन भी फुलफिल करनी है तो और दोनों कंपलसरी तो एंड। तो होप आपको इस चीज़ समझ आई हो। सम इफ फॉर्मूले में मान लीजिए हमारे ऑनर ने कहा है या प्रिंसिपल सर ने कहा है जिसको हम 20,000 से ऊपर पेमेंट दे रहे हैं स्कॉलरशिप का, तो उनका टोटल लगाइए। टोटल मतलब जिनको 20,000 मिल रही है, जैसे एग्जांपल इसे इन्हें 20,000 मिल रही है, इन्हें 30,000 मिल रही है, मतलब 20,000 से ऊपर ही मिल रही है, तो 20 और 30 मिलाकर कितना हो गया फ्रेंड, 50। एंड 50,000 रुपये का मतलब टोटल ये यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये टोटल कैसे लाना है शॉर्टकट तरीके से वो अपने को यहाँ पर सीखना है। इक्वल टू आपको टाइप करना है सम इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जब कंडीशन होती है सम करने की भी, क्योंकि हमें सबका सम नहीं देना है, हमें कंडीशन के हिसाब से सम देना है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि 20,000 से ऊपर वालों को सम देना है, तो टैब की से सब ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज में आपको ऊपर वाला जो क्राइटेरिया है उसे सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा का साइन देना है, डबल इन्वर्टेड देना है फ्रेंड, फिर टाइप करना है ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन क्या है हमारे 20,000 और डबल इन्वर्टेड क्लोज। डबल इन्वर्टेड इसलिए लगाया क्योंकि कैरेक्टर जब भी हम कोई सा लेते हैं, जैसे अभी मैंने सिंबल लिया है तो उसके लिए इन्वर्टेड लेना पड़ेगा। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गई हो अच्छे से। और अब फाइनल स्टेज पे हम आते हैं, समी फॉर्मूला हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ टास्क पे, समीप पे भी टिक कर देता हूँ। तो आज हमने 5 फॉर्मूले यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं फ्रेंड। अब बस एक आखिरी कंडीशन बचती है, एक्सीलेंट कैटेगरी और गुड कैटेगरी स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पर एक्सीलेंट कैटेगरी वालों को भी रखना है, गुड कैटेगरी वालों को भी रखना है। रखेंगे कैसे, मेन तो ये तरीका होता है। यहाँ पर आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक कमांड होती है डेटा टाइप के अंदर फिल्टर कमांड। फिल्टर कमांड से क्या होता है, यहाँ पर कुछ एरोस आपको दिखते हैं। जैसे एग्जांपल मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ डेटा टाइप पे, फिल्टर पे, मैंने जैसे फिल्टर अप्लाई करा तो यहाँ पर कुछ एरो की दिख रही है, इस एरो की को हम फिल्टर बोलते हैं। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो में ये भी चीज़ सीख गए हैं। फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इससे आपको 70% ज्ञानी व्यक्ति समझता है एक्सेल में, जहाँ पे आप जाते हैं कि हाँ आपको एक्सेल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। तो फिल्टर का काम आपको याद होना चाहिए, वो आगे मैं और भी बताऊँगा, डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर एंड पे मैं एरो पे गया। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पर एक कंडीशन क्या है मेरे सामने कि यहाँ पर एक्सीलेंट कैटेगरी को रखना है। एक्सीलेंट कैटेगरी कौन सी होगी मेरे लिए, जिनका ट्रू दे के रखा है फॉर्मूले के अंदर। तो मुझे इस डेटा को सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे सिंपली एरो पे जाना है। मुझे यहाँ पर सर्च में टाइप करना है सिंपली ट्रू, मुझे क्योंकि ट्रू वाली कंडीशन चाहिए। और अगर ट्रू नहीं आ रहा है तो ये एरो की से भी आप यहाँ पर ऑप्शन दे के रखें ट्रू फॉल्स के। फॉल्स पे से टिक हटाऊंगा, ब्लैंक पे से टिक हटाऊंगा, सिंपली मैं ट्रू पे क्लिक करके अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद क्या फॉर्मूला क्या बता रहा है, सी जस्ट माइन करके मैं एक बार कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने इतना काम करा तो यहाँ पर सारे ट्रू वाली कंडीशन आ रही है, मतलब ये जितने भी नाम है ये एक्सीलेंट वाले हैं।
तो इसे मैं सिंपली सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और इस डेटा को उठाकर मेरे बॉस को यहाँ पर रख के नीचे की साइड दे दूंगा, क्योंकि ये सारे जितने भी बंदे हैं ये एक्सीलेंट वाले बंदे हैं। मैं ऊपर टाइप कर दूंगा एक्सीलेंट, है ना, ये लास्ट में टाइप कर देंगे। अब गुड वाले कैसे निकालना है, पहले तो फिल्टर हटाना होगा। तो फिल्टर हटाने की सिंपली आपको इसी फिल्टर पे जाना है और यहाँ से करना है क्लियर फिल्टर। अब फाइनल जो चीज़ बचती है वो और बचती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे सिर्फ फॉल्स वाले डेटा लेना है। तो जैसे मैं फॉल्स लेकर सिलेक्ट करके अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है जो पुअर कंडीशन में चल रहा है, क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है बेचारे के पास, स्कॉलरशिप भी ढंग की नहीं है, तो इसलिए फॉल्स में चल रहा है। तो यहाँ पर हम इसे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इस फिल्टर को मैं हटा देता हूँ, पहले ऐसा कर देता हूँ, नॉर्मल करने के लिए एरो पे गए और मैंने कर दिया क्लियर फिल्टर। अब फ्रेंड पूरी कंडीशन कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं एक्सीलेंट कैटेगरी वाले बच्चे अलग हो गए हैं एंड गुड कैटेगरी वाले बच्चे अलग हो गए। तो इनका गुड एक्सीलेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, उनका गुड कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा। तो होप आपको इतना बढ़िया फॉर्मूला मार्कशीट का डेटा आपको समझ में आया हो। इसमें हमने बहुत सारी कंडीशन सीखी है फ्रेंड, प्लस लेकिन मैं आपको जब ये सारे फॉर्मूले कवर अप हो जाएंगे तो मैं एक अच्छा सा रिवीजन भी लूँगा इसका। उसमें मैं मल्टीपल शीट्स को कंबाइन करके कंपाइल करके एक सिंगल डेटा बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। उस डेटा को हम बाद में आगे समझेंगे, लेकिन अभी तो हमें पहले 100 फार्मूला का टास्क कंप्लीट करना है। 100+ फार्मूले हम कवर अप करेंगे। तो होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। ये हमारे टास्क सारे कंप्लीट हो गए। कल जो हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इस कलर को पहले ग्रीन कर देता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करके होम पे गया, फिल एरो पे गया और यहाँ से कलर कर दिया मैंने ग्रीन। आगे के जो नीचे के जितने फॉर्मूले हैं वो हम कल की डेट में सीखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है तो वो कमेंट जरूर करिएगा, सर वीडियो अच्छी थी या गुड वीडियो या नाइस वीडियो करके। तो होप फ्रेंड फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।